जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, MPPSC यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। ये 28th वीडियो है इस टोटल यूनिट का, जिसमें से पहले हमने साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने थे, सैटेलाइट्स थे, वो सारे डिफेंस सिस्टम जितना था वो पूरा खत्म करवा दिया था। उसके बाद हमने एनवायरनमेंट शुरू किया था और एनवायरनमेंट भी लगभग आपका 1 से 2 लेक्चर बचा है। उसके बाद एनवायरनमेंट भी आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो यूनिट 7 का पार्ट है। उसके अलावा आपका मेंस पेपर 3 यूनिट 9 जो एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग फॉरेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं MPPSC के थ्रू, तो उनमें भी ये इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वो कॉमन ही होता है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करें। अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और पुराने वीडियो जाके जरूर देखिए। चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं वेजिटेशन। तो vegetation is assemblage of a plant species and the ground cover they provide. It is a general term without specific reference to the particular taxa, life form, structure, species, extent or any other specific botanical or geographic characteristic. It is broader than the term flora which refers to special composition. देखिए, वेजिटेशन को क्या कहा है? assemblage मतलब एक जगह पे अगर इकट्ठे हो जाए बहुत सारे प्लांट के स्पीसीज मतलब होता है नस्ल, प्लांट में होता है पौधा। बहुत सारे पौधे एक जगह पे, बहुत सारे पेड़ एक जगह पे अगर इकट्ठा हो जाए तो उसी को हम लोग वेजिटेशन बोल देते हैं। ये थोड़ा फ्लोरा से एक बड़ा शब्द है। फ्लोरा हमने पढ़ा था, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा से रिलेटेड होता है आपके वहां से प्लांट से। तो बहुत सारे प्लांट जब इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारे पौधे इकट्ठे हो जाते हैं तो वेजिटेशन बन जाता है। मतलब अगर थोड़े कॉमन कम्युनिटी हो उसको पौधों की तो उसको फ्लोरा कह देंगे, और बहुत बड़ा है तो उसको हम लोग वेजिटेशन बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू हैबिटेट may have similar flora but their vegetation may vary from one another and two habitat having different flora may have similar vegetation. इनका कहने का मतलब है कि अगर दो हैबिटेट मतलब दो रहने की जगह है, जहाँ पे आपके या तो प्लांट्स रहते हो या तो आपके एनिमल्स रहते हो। ठीक है, तो कोई दो ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लोरा सेम है, मतलब जहाँ पे प्लांट्स सेम है, ठीक है, वहां पे आपका वेजिटेशन वेरी कर सकता है। या कोई ऐसी जगह जहां पे दो हैबिटेट जहां पे आपका फ्लोरा डिफरेंट है बट वहां पे वेजिटेशन आपका सिमिलर हो सकता है। कैसे, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंसेस, इफ देयर आर टू सिमिलर हैबिटेट वेयर बोथ हैव ग्रासेस एंड साल्ट ट्री बट देयर इज ओवरहेलिंग डोमिनेंस ऑफ ग्रासेस एंड स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल्ट ट्री इन द फर्स्ट हैबिटेट, whereas the second habitat is characterized by dense salt tree and sparse distribution of grasses, the vegetation of first habitat will be grasses. देखिए ये क्या बोला, इसका बोलने का मतलब है एक कोई जगह है, ठीक है, अब दो जगह ले लेते हैं। एक कोई जगह है जहां पे क्या है कि आपके इसमें कुछ घासेस भी हैं, ठीक है, ग्रास, कुछ घासेस भी हैं और कुछ, माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ ग्रासेस हैं छोटी छोटी और यहाँ पे कुछ साल के ट्री हैं। ठीक है, साल के ट्री है। तो अगर, ठीक है, ये घासेज है, ये साल के ट्री है, अगर देखे हैं तो दोनों चीजें यहाँ पे, लेकिन पहले केस में क्या है, देखिए दो चीजें हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल बी। ठीक है, एक में क्या है, घास है और कुछ साल ट्री है। ठीक है, एक में क्या है, बहुत सारे साल ट्री हैं और कुछ घासेज हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंस देखिए, यहाँ पे घास ज्यादा है, यहाँ पे साल्ट ट्री ज्यादा है। तो पहले वाले केस में क्या हुआ, कि आपकी घास ज्यादा है, ठीक है, डोमिनेंस ऑफ ग्रास ज्यादा है, घास ज्यादा है लेकिन साल्ट ट्री कम है। तो हम इनको क्या बोल देंगे, इनको हम बोल देंगे ग्रास लैंड है ये। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे ग्रासेज हो जाएगा और दूसरे वेजिटेशन में क्या हुआ, ये फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रास ज्यादा थी इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, ग्रास लैंड, और यहाँ पे पेड़ ज्यादा थे, जंगल ज्यादा थे, ट्री ज्यादा थे, इसलिए हमने इसको बोल दिया फॉरेस्ट। तो यही बोला कि आपको अगर दोनों चीजें हैं, ठीक है, फ्लोरा का मतलब क्या हुआ कि दोनों चीजें वहां पे सिमिलर फ्लोरा है, यहाँ पे भी साल है, यहाँ पे भी घास है, यहाँ पे भी साल है, यहाँ पे भी घास है, फ्लोरा सिमिलर है, बट उनकी जो थी क्वांटिटी क्या थी, उनकी अनुपात जो था वो अलग अलग था, जिसके बेस पे हमने उसको क्या बोल दिया, वेजिटेशन। तो ये आपका ग्रासलैंड वेजिटेशन हो जाता है और ये आपका फॉरेस्ट वेजिटेशन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करें वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कम्युनिटी। वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेवल। ठीक है, तो अगर एक पेड़ है,
ठीक है। तो पेड़ को उसकी हाइट के हिसाब से, एक पेड़ है, प्लांट है, उसको हाइट के हिसाब से कैसे कैटेगराइज करते हैं, उसी को हम लोग वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो इस तरह से हम 4 वर्टिकल स्ट्रेटा करते हैं प्लांट कम्युनिटी में, ठीक है। प्लांट कम्युनिटी में 4 वर्टिकल स्ट्रेटा करते हैं। वर्टिकल मतलब होता है नीचे से ऊपर, ठीक है। तो अगर पेड़ है तो उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर देखिए आपका क्या है, पेड़ है, ठीक है। तो पेड़ का सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होगी, डोमिनेंट लेयर। डोमिनेंट लेयर रिप्रेजेंट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट कम्युनिटी विच इज डिटरमाइंड बाय द कैनोपी ऑफ द लार्जेस्ट ट्री। दिस अपर मोस्ट स्ट्रेटम इज ऑल्सो कॉल्ड क्राउन और कैनोपी विच रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लिमिट ऑफ द प्लांट कम्युनिटी इन ए गिवन एरिया। मतलब आपका किसी जगह पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, बहुत सारी झाड़ियां हैं, ठीक है, बहुत सारी घासेस हैं, ठीक है, या बहुत सारे आपके कह दिया जाए कि मॉजेस जो बहुत जमीन से लगे हुए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे एल्गी टाइप के होते हैं, ठीक है। एक ही जगह पे इतनी सारी चीजें हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो होगा, मतलब वो पेड़ का सबसे, इस पूरी जगह पे सबसे ऊंचा पॉइंट जो होगा पेड़ का, उसको हम लोग कहेंगे डोमिनेंट लेयर। क्या कहेंगे हम लोग उसको, डोमिनेंट लेयर कहेंगे, या इसको क्राउन भी कहते हैं। क्राउन भी साथ ताज होता है, आपको पता है, राजा का जो ताज होता है, रानी का, उसको क्राउन कहते हैं ना, क्राउन हो गया। या इसको आप क्या कहते हैं, कैनोपी भी कह सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट कैनोपी वर्ड आप सुनेंगे जब आप फॉरेस्ट रिपोर्ट हम पढ़ेंगे या फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको उसके बारे में बताएंगे कि फॉरेस्ट को कितने टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। तो इसकी सबसे ऊंचा जो पॉइंट था उसको हम लोग क्या बोल दिया, डोमिनेंट लेयर। डोमिनेंट लेयर मतलब आपके घर में जो भी पेड़ है, ठीक है, बहुत सारे अगर पेड़ हैं तो सबसे ऊंचा वाला जो पेड़ होगा उसका सबसे ऊपरी भाग क्या होगा, आपका डोमिनेंट लेयर होगा। सेकेंड लेयर होगा जो आपका उससे नीचे होगा, ठीक है, जिसमें आपका प्लांट और श्रब होगा, या उसको श्रब लेयर करेंगे, झाड़ियां जैसे हो गई, ठीक है, क्या हो गई उसमें, झाड़ियां हो गई, ठीक है। ये आपका प्लांट हो गया। उसके बाद झाड़ियां आप देखते होंगे, थोड़ी जो आधी प्लांट की आधी होती हैं या कुछ होती है बहुत सारी झाड़ियां, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, श्रब। श्रब मिक्स होती है झाड़ियां, तो उसको कह देंगे श्रब लेयर। थर्ड लेयर होगी हर्ब लेयर। हर्ब जैसे आपको पता है कि जड़ी बूटी जो होती है, जड़ी बूटियां जो होती हैं, जो आपके प्लांट उसमें हिल्स पे पाई जाती हैं या जंगलों के बीच में पाई जाती है। तो थर्ड लेयर इज फॉर्म्ड बाय द, इसको हर्बेसियस प्लांट बोलते हैं, इसको हर्ब बोलते हैं। हर्ब में आपका कुछ भी आ सकता है, कोई भी जड़ी बूटी, तो वो जो लेयर आती है उसको हर्ब लेयर बोल देते हैं। उसके ऊपर वाली झाड़ियों वाली लेयर श्रब लेयर होती है, और सबसे ऊपर पेड़ वाली लेयर डोमिनेंट लेयर होती है। और फोर्थ लेयर जो होती है, जो आपके ग्राउंड सर्फेस के साथ एकदम लगी रहती है, इसको मॉजेस बोल देते हैं, ठीक है। ग्राउंड सर्फेस जैसे एल्गी टाइप होती है छोटी छोटी, जो बहुत ज्यादा ग्राउंड के पास में होती है, तो उनको हम लोग ग्राउंड लेयर बोल देते हैं। तो आपको ध्यान रहेगा 4 लेयर है, समझाने के लिए बोल दिया गया, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें डोमिनेंट लेयर सबसे ऊंची पेड़ की लेयर जो होगी, श्रब जो हो गया, जो आपका श्रब मतलब होता है जो आपका झाड़ियां होती है। थर्ड लेयर जो होती है हर्ब लेयर होती है, जिसमें आपकी जड़ी बूटियां आ जाती हैं। और फोर्थ लेयर होती है मॉजेस, जो आपकी ग्राउंड लेयर आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। ये हमारा प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ग्रीन कलर में, और मेंस के लिए तो इसका पूरा ही ये 3 मार्क का क्वेश्चन में भी आता है और 6 मार्क का बड़े क्वेश्चन जो आते हैं उनमें भी आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल वेजिटेशन। तो वेजिटेशन टाइप इज प्राइमरी डिपेंड अपॉन द रेनफॉल एंड टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस। अदर फैक्टर लाइक सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, प्रेजेंस ऑफ रिवर एंड माउंटेन, प्रिमिटिव वेजिटेशन, एनिमल स्पीसीज also influence type of vegetation in area. It adapt for the constraints of natural environment, size, structure, requirement। है कि क्या बोल रहा है कि किसी जगह का वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब जैसे बता रहे हैं आपको, बहुत सारे पेड़ों का समूह जो है वही वेजिटेशन है। किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रेनफॉल, वहां पे बारिश कितनी हो रही है, ठीक है, वहां पे बारिश की मतलब रेन कितनी हो रही है। रेन ज्यादा होगी तो आपका वेजिटेशन ज्यादा होगा, पेड़ पौधे ज्यादा होंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ठीक ठाक होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, वेजिटेशन वहां पे जो आपके पेड़ पौधे होंगे ज्यादा होंगे। उसके अलावा सॉइल, मिट्टी, जैसे आपकी ब्लैक सॉइल अच्छी होती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल इंडिया में कहाँ पाई जाती है आप हमें बताइएगा, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है और ये किस चीज से मिलकर बनी होती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद टोपोग्राफी, टोपोग्राफी होता है लोकेशन, कि आपकी वो मैदान में है, पठार में है, या आपका पहाड़ में है। उसका प्रेजेंस ऑफ रिवर, नदियां है, उसके आसपास नदियां होंगी जिसको पानी मिलेगा तो ज्यादा होंगे, ठीक है। माउंटेन में है। प्रिमिटिव वेजिटेशन क्या था वहां पे पहले वेजिटेशन कैसा था, अभी कैसे। एनिमल स्पीसीज क्या है, बहुत ज्यादा एनिमल खाने वाले, अगर पेड़ पौधे खाने वाले होंगे तो वो कम, वहां पे कम होगा। लेकिन वहां पे ज्यादा पेड़ पौधे खाने वाले एनिमल नहीं होंगे तो वहां वेजिटेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है जो वेजिटेशन होता है। द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम वन दैट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन टू द फाउंड इन आर्कटिक रीजन। तो इंडिया में जो सब पाए जाते हैं, इंडिया में सब टाइप का, क्योंकि आपको पता है ये इक्वेटर है,
ठीक है। इंडिया तो आपका ट्रॉपिक रीजन में आता है, ट्रॉपिक रीजन में 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर आपको पता है, तो इंडिया तो ट्रॉपिक रीजन में आता है। तो इंडिया के ट्रॉपिक रीजन से टेम्परेट सब पाया जाता है। एक्चुअली देखिए वेजिटेशन में क्या होता है, वेजिटेशन में क्या होता है, जैसे जैसे आपका ऊपर जाते हैं हम, ठीक है, ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये आपका टेम्परेट रीजन हो गया, ये आपका पोल रीजन हो गया। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो सेम चीजें चेंज होती है जैसे जैसे हम पहाड़ में जाते हैं। क्यों? जैसे जैसे हम पहाड़ में जाते हैं। कैसे समझ में आया? क्यों समझ में इस तरह से आया कि जैसे जैसे हम लैटिट्यूड के ऊपर जा रहे हैं बारिश कम हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो रहा है, ह्यूमिडिटी कम हो रही है। ये कम होती है ना जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे समझाया मैंने आपको, सोलर एनर्जी जहां पर ज्यादा होती है, ज्यादा बारिश होती है, ऊपर जैसे जाते हैं आपका ठंडा पर ज्यादा बढ़ जाता है। उसी तरह पहाड़ों में भी तो सेम चीज होती है। ऊपर जाने पे एक तो आपको एटमॉस्फेयर कम होता है, बारिश जो होती है ऊपर जाने पे कम होती है, टेम्परेचर कम होता है। तो वही सेम चीज हुई। तो जो वेजिटेशन यहाँ पे लैटिट्यूड चेंज होने में डिफरेंस करेगा, वही यहाँ आपका माउंटेन के ऊपर डिफरेंशिएट करेगा। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से समझिएगा, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये आपका ग्लोब है, ठीक है, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद यहाँ पे टेम्परेट रीजन आएगा, इसके बाद पोल आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपकी आ गई। तो जैसे जैसे हम ऊपर पढ़ रहे हैं तो क्या चीजें कम होती है? देखिए एक तो बारिश आपकी, रेन कम होती है, दूसरा आपका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है, एटमॉस्फेयर कम होता है, हवा कम होती है। वही सेम चीज तो पहाड़ के ऊपर आप चढ़ते हैं तो होती है। पहाड़ के ऊपर जब चढ़ते हैं तो आप क्या होता है, ऊपर बारिश कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका एनवायरमेंट कम होता है। तो जो वेजिटेशन आपका इधर लैटिट्यूड बढ़ने में डिफरेंस क्रिएट करेगा, वही पहाड़ के ऊपर चढ़ने पे क्रिएट करेगा। मतलब जो आपका टेम्परेट रीजन में पाया जाएगा, वो उतनी ही हाइट पे जो टेम्परेचर होता है वहां पे वेजिटेशन पाया जाएगा। तो वही बोल रहा है कि वेजिटेशन टाइप जो था प्राइमरी किस चीज पे डिपेंड करता है, रेनफॉल, टेम्परेचर ऑफ प्लेस पे। अदर फैक्टर होते हैं आपके, जैसे सॉइल टाइप हो गई, टोपोग्राफी हो गई, प्रेजेंस ऑफ रिवर्स हो गए, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया रेंज फ्रॉम, जो आपका नॉर्मली ट्रॉपिक रीजन से आर्कटिक रीजन तक पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स एज प्रेडोमिनेंट वेजिटेशन टाइप्स ऑफ क्लाइमेट रीजन, इंडिया फॉरेस्ट कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप। टोटल 12 टाइप ऑफ फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा 12 टाइप के, टोटल 12 टाइप के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट सर्वे के हिसाब से 12 टाइप के नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं इंडिया में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके अलावा हम समझे कैसे 12 होते हैं। सबसे पहले टोटल तो 5 होते हैं, ठीक है, 12 कैसे हो देखिए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं 6 टाइप के, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुए 6 टाइप के। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैसे हुए? सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हुए एक ही टाइप का होता है, बाद में इसको डिवाइड करें 3 क्लास में, बहुत अलग चीज है। टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। अल्पाइन होता है 1 टाइप का, और लिटोरल सैम्प होता है 1 टाइप का, ठीक है। तो 6, 1, 7, 3, 10, 11, 12 हुए ना टोटल आपके, 12 हुए। 6 टाइप का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, 3 टाइप का, एक टाइप का आपका सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, 3 टाइप का टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन 1 हुआ, लिटोरल 1 हुआ। इसको हम पढ़ेंगे अभी तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करें, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, उसको डिवाइड कर दिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन में, ट्रॉपिकल डिसीडियस में, ट्रॉपिकल थॉर्नी में, फिर सब ट्रॉपिकल आपका आ गया, फिर टेम्परेट आ गया, फिर सब अल्पाइन आ गया, फिर लिटोरल आ गया। ऐसे करके टोटल 12 होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बता रहा हूँ, उसको ध्यान में पड़िएगा, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना क्या, जो चीज ग्रीन की गई है वो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा पूरा तो आपका जो है वो आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन कंडीशन फॉर ग्रोथ। सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है आपको पता है? इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं। एवरग्रीन मतलब होता है सदाबहार, जो क्या रहेगा, हमेशा हरा रहेगा, ठीक है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली इन द एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज, ये आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, जहां पे बारिश 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, ठीक है, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है एनुअल, वहां पे आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, मतलब ठंडा, मतलब 9 महीने करीब बारिश होती है, यहाँ पे 3 महीने बारिश नहीं होती, ड्राई सीजन कम ही रहता है, और एनुअल रेंज जो टेम्परेचर रहता है 22 डिग्री के आसपास रहता है, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, लॉफ्टी, वेरी डेंस, मल्टी लेयर फॉरेस्ट होता है, ठीक है। 45 मीटर के करीब हाइट के पेड़ यहाँ पे हो जाते हैं, 45 मीटर हाइट के पेड़ हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपका फिर बहुत सारे क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स पौधे पहले बताया जा चुका है आपको कि जो आपके पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, जिसको आपको लता टाइप पौधे कहते हैं ना, वो आपके कौन से होते हैं है आपके। तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद नहीं रखनी है,
ठीक है, जिसमें केन्स आ गया, बंबू का पेड़ हो गया, फंस का आ गया, क्लाइंबर्स का पेड़ आ गया। लोकेशन जरूर आपको ध्यान रखनी है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको 250 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट होना चाहिए। लोकेशन इसका होना चाहिए कि आपका लोकेशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, आपका वेस्टर्न घाट में पाया जाता है क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है। इन द हिल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे आपका मेघालय हो गया, सबसे ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद मिजोरम में भी, इसके बाद आपका अरुणाचल में भी, तो उधर बारिश ज्यादा होती है। इवन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, जहाँ पे और बारिश होती है, तो उस लोकेशन पे आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। इसमें ट्री कौन से पाए जाते हैं? सिकोना होता है, बंबू होता है, कोकोनट होता है, पाम होता है, केन्स होता है, लिनेंस होता है, इबोनी, महोगनी, रबड़। सबसे अच्छे ज्यादा जो ट्री पाए जाते हैं वो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पे ही पाए जाते हैं। इसको यदि ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके ट्री के नाम है। इसमें आपका रोजवुड, इबोनी, महोगनी, ठीक है, और बैम्बू, ये 4 चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लोकेशन ध्यान रखेंगे और इसकी रेंज ध्यान रखेंगे, 250 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश। इसके बाद ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन से थोड़ा सा कम, तो सेमी एवरग्रीन हुआ। इसमें वेस्टर्न कोस्ट में आपका, ईस्टर्न उड़ीसा में और आसाम में, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में बारिश ज्यादा होती है। उड़ीसा का जो ईस्टर्न पोर्शन है आपका, ईस्टर्न घाट में उड़ीसा पड़ता है आपको ना, तो आपका उधर उसका और उसका आसाम के ऊपर वाला एरिया जहां पे पाए जाते हैं, जहां पे 250 से 250 होती है। 250 से ऊपर आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था। उसके बाद सेमी एवरग्रीन का है 200 से 250 सेंटीमीटर। उसके नीचे वाला है आपका ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, एवरग्रीन तो होते हैं बट यहाँ पे ड्राई पेड़ों की संख्या ज्यादा होती है, सूखे हुए पेड़ों की संख्या। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर रेनफॉल इज प्लेंटी बट ड्राई सीजन इज कंपैरेटिवली लॉन्गर। मतलब यहाँ पे 6 महीने करीब बारिश और 6 महीने आपका क्या रहेगा, 6 महीने बारिश, 6 महीने आपका नॉर्मल रहेगा, ड्राई रहेगा। ट्रीज और डेंस होती हैं, एवरग्रीन एंड शॉर्ट अबाउट 10 से 15 मीटर हाइट के पेड़ पाए जाते हैं। और ये आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु जो होता है ना, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में आपका दोनों साइड बारिश होती है। जो आपका मानसून आने वाला मानसून होता है और जो रिट्रीटिंग मानसून, लौटने वाला मानसून होता है, उससे दोनों से बारिश होती है। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में कौन सा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है किस रीजन में, ठीक है, स्टेट नहीं पूछेगा बट किस रीजन में, तो ध्यान रखिएगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में आपका ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन का पाया जाता है आसाम वाले एरिया में या उड़ीसा वाले एरिया में। और इसके अलावा मैंने आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन बता दिया था, वो आपका पाया जाता है वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है। चलिए अब हम आएंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस। डिसीडियस मीन्स होता है पतझड़ वाले पौधे, ठीक है, जो सूख भी जाते हैं, पत्ते भी गिरा देते हैं। तो मॉइस्ट मीन्स होता है नमी वाले, ठीक है। तो दिस कवर एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द कंट्री रिसीविंग सफिशिएंट हाई रेनफॉल। ये 150 से 200 हो गया। स्प्रेड का ओवर मोस्ट ऑफ द रियर द ड्राई पीरियड आर ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। मेनी प्लांट्स ऑफ सच फॉरेस्ट शो लीफ फॉल इन द हॉट समर। ये लोग क्या होते हैं, पतझड़ में पत्ते गिराते हैं, इसलिए इसको डिसीडियस बोलते हैं। पतझड़ में पत्ते क्या करते हैं, शेड करते हैं या गिराते हैं। तो 150 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर बारिश होना चाहिए, ठीक है। इस पे मानसून क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आपका डेक्कन प्लेटू जो हो गया, जिसमें आपका महाराष्ट्र हो गया, नॉर्थ ईस्ट आंध्रा हो गया, गंगेटिक प्लेन्स जहां पे गंगा बहती है आपकी, उड़ीसा हो गया, सम हिमालयन ट्रैक्स हो गया, और पंजाब और वेस्ट ऑफ असम को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। पंजाब में भी और असम का वेस्ट एरिया जो होता है, ठीक है, तो उसको भी एक्सटेंड कर दिया। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। और ये एरिया यहाँ पे आपका टीक, साल, शीशम, हुर्रा, सबसे ज्यादा अच्छे पौधे जो पेड़ पाए जाते हैं यहाँ भी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस में। इसके बाद ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस है। देखिए मॉइस्ट होता है नमी और ड्राई मिस होता है सूखा, लेकिन है ये पतझड़ वाले पौधे। तो दिस फॉरेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया वेयर एनुअल रेनफॉल इज रियली लो, रेंजिंग बिटवीन 70 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये और कम हो गया, 70 से 100 सेंटीमीटर हो गया। जैसे आपका पंजाब, यूपी, बिहार, उड़ीसा, एमपी और लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। अपने एमपी में कौन सा पेड़ पाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने एमपी में किस टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस वेजिटेशन पाया जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस, ठीक है। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय ट्रॉपिकल ड्राई। जो इवन एमपी में क्या, जो आपका मैक्सिमम एरिया है इंडिया का, वहां पे ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से। द ड्राई सीजन इज लॉन्ग एंड मोस्ट ऑफ द ट्री रिमेन्स लीफलेट ड्यूरिंग द सीजन। जो आपका पतझड़ टाइम में पत्ते गिराते हैं। द फॉरेस्ट ट्रीज आर नॉट डेंस, 10 से 15 मीटर के हाइट पे होते हैं, ज्यादा डेंस नहीं होते। अंडर ग्रोथ इन अबंडेंस इन नॉर्थ एंड फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय साल एंड साउथ बाय द टीक, तेंदू, पलास, अमालास, बेल, कैर, एक्सेल वुड आर द कॉमन ट्रीज। इनके नाम आपको ध्यान नहीं रखने, बट इसको आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम जो इंडिया में पाए जाते हैं इसी टाइप के पाए जाते हैं। और इवन एमपी में भी आपका ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट पाया जाता है। चलिए इसके बाद बात करें ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन। थॉर्नी में होता है कांटेदार,
जिस पौधों में कांटे होते हैं उनको थॉर्नी बोलते हैं। तो दिस फॉरेस्ट ऑकर इन द एरियाज वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, बहुत कम बारिश होती है। रेगिस्तान वाला एरिया जो होता है आपका, राजस्थान वाला एरिया जो हो गया, ठीक है, तो जहाँ पे ड्राई सीजन हॉट होता है, वेरी लॉन्ग और लंबा भी होता है। दे आर फाउंड साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब, पंजाब का साउथ वेस्ट वाला एरिया, ठीक है, राजस्थान वाला एरिया, गुजरात वाला, एमपी का वेस्टर्न एरिया, यूपी का वेस्टर्न एरिया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि आपका बुश होते हैं, इसको बुश भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, जो आपका झाड़ीदार पौधे होते हैं। तो या नॉट फिर ग्रेडिंग इनटू डेजर्ट, धीरे धीरे डेजर्ट भी बन जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन होता है जहाँ बारिश जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन इज कंफाइंड टू एरिया अलॉन्ग सीजनल रिवर, अगर यहाँ पर रिवर होती है तो उसके आसपास हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती है और पौधे वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। द लैंड अवे फ्रॉम द रिवर एंड डिवाइड और इरिगेशन मोस्टली सैंडी एंड डिवाइड ऑफ ट्री, वहाँ पे आपका डिवाइड मतलब होता है वहाँ पे ट्री नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी सैंडी बालू होती है। द वेजिटेशन इज ओपन टाइप कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल ट्री, 8 से 12 मीटर हाइट, ज्यादा हाइट भी नहीं होती है, 8 मीटर से 12 मीटर हाइट के अगर पौधे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। द फॉरेस्ट रिमेन लीफलेट और फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, लीफलेस मतलब वहाँ पे पत्तियां नहीं रहती, पेड़ तो रहते हैं क्योंकि पत्तियां गिर जाती हैं, तो वहां पे इसीलिए इनको क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं, थॉर्न श्रब या श्रब जंगल कहा जाता है, ठीक है। तो कौन से आपके वेजिटेशन को श्रब या श्रब जंगल कहा जाता है? ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन को हम लोग श्रब या श्रब जंगल कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन की। ट्रॉपिकल के ऊपर आपका एरिया जो होता है उसको सब ट्रॉपिकल बोल दिया जाता है। तो सब ट्रॉपिकल वेट हिल्स फॉरेस्ट 1000 से 1200 मीटर एल्टीट्यूड पे आपका, ठीक है, इन ईस्टर्न हिमालय ओक, चेस्टनट, एश, बिर्च और पाइन एंड कॉमन स्पीसीज है। वेस्टर्न हिमालय में अगर देखें तो चेर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइल्ड ओक ट्री द वेटर एरिया। इन ड्राइड एरिया ऑफ कश्मीर में जो आपका पाया जाता है, जिसमें आपका वाइल्ड ऑलिव जो होता है, ठीक है, आप लोग पिज्जा में खाते हैं ऑलिव, इसको जैतून कहते हैं, आर कॉमनली विदाइटी ऑफ स्क्रिप्ट। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है हाइट बढ़ने पे, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल क्या होता है, ये आपका इक्वेटर, ये आपका ट्रॉपिकल, तो इसके बीच का जो एरिया होता है उसको सब ट्रॉपिकल हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। पूरा तो ट्रॉपिक हो गया, बीच का एरिया जो जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर बढ़ते जाते हैं तो जो एरिया आता है आपका उसको सब लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल बोल दिया जाता है, ठीक है। तो उसी तरह हिमालयन ड्राई टेम्परेट वेजिटेशन, ठीक है, ड्राई टेम्परेट आपको पता है 30 डिग्री से ऊपर वाले एरिया, तो हिमालय का नाम इसलिए लिया जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, मैंने आपको बताया जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है उसी तरह लैटिट्यूड वाला जो आपका वहां पे जो आपको एनवायरमेंट मिलता है वही चीज मिलती है। तो इट इज फाउंड इन द इनर ड्राई रेंज ऑफ द वेस्टर्न हिमालय वेयर प्रेसिपिटेशन वेरी लो प्रेसिपिटेशन, 10 सेंटीमीटर हाइट, मतलब कभी कभी बारिश होती है, कभी नहीं भी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, क्लाइंबर्स आपके नहीं होते हैं, क्योंकि क्लाइंबर्स किस लिए होते हैं तो मैंने आपको बताया पहले, क्लाइंबर्स किस लिए होते हैं कि जहाँ पे पेड़ बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं तो इनको क्लाइंबर्स जो होते हैं, तने वाले जो पौधे होते हैं, आपके लता वाले जो पौधे होते हैं वो ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं, तो इसकी वजह से उनको सोलर चाहिए, इसलिए चले जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें हिमालयन मोइस्ट टेम्परेट वेजिटेशन की। तो हिमालय के ऊपर, ये हिमालय की हम बात करने लगे हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हिमालय की। तो हिमालय की मोइस्ट जो 1500 से 3000 मीटर एल्टीट्यूड तक होता है, इसमें आपका देवदार के बीच मैपल वुड, वॉलनट, पॉपुलर, सेडस, चेस्टनट जो आपके पाए जाते हैं, ठीक है, 30 से 50 मीटर की हाइट के पौधे यहाँ पे होते हैं। और मोजेज एंड फर्स ग्रोन ऑन ट्री, तो मोजेज आपके एल्गी टाइप जो पौधे पे पेड़ों पे लग जाती है, आप कभी देखते होंगे पेड़ों पे कुछ जैसे कि आपको उग जाता है ना, जैसे कुकुरमुत्ता आपका होता है ना, तो उसी तरह की चीजें अगर उग जाती हैं तो उसको मोजेज एंड फर्स बोल दिया जाता है। उसके बाद बात करें हिमालयन वेट, मॉइस्ट के बाद आता है वेट और ज्यादा गीला, ठीक है। तो 1800-2700 मीटर हाइट पे और थोड़ा ऊपर हम चले जाए हिमालय में, देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया हिमालय में 1000 से 1200 के आसपास यहाँ से स्टार्ट किया, इसके बाद धीरे धीरे हिमालय के ऊपर चढ़ रहा है। तो हिमालय के ऊपर 1500 से 3000 गए तो हमको क्या मिल गया, आपका हिमालय मोस्ट टेम्परेट वेजिटेशन मिल गया, ठीक है। उससे थोड़ा सा नीचे आए हैं, ठीक है, माफ कीजिए, उससे थोड़ा नीचे आए हैं, तो उससे नीचे आने पे हमको क्या मिला है, उससे नीचे आने पे हमको मिला है, माफ कीजिएगा दोस्तों थोड़ा सा बस, उससे थोड़ा नीचे आए हैं हम, तो हमको क्या मिला है, वेट टेम्परेट मिला है, ठीक है। वेट टेम्परेट में आप कहाँ, जैसे आपका नीलगिरी, अनामलाई, पलानी हिल ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये आपका साउथ इंडिया साइड पाया जाता है, क्योंकि इसका हाइट जो होता है 1800 से 2700 मीटर एल्टीट्यूड तक ही होता है। हिमालय तो आपका बहुत ऊंचा है, तो
उस वाले एरिया में जो पाया जाता है उसको हिमालयन वेट टेम्परेट वेजिटेशन बोलते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है सब अल्पाइन या अल्पाइन वेजिटेशन बोल देते हैं। 2700 मीटर पे आपका ईस्टर्न हिमालय में करीब पाया जाता है और वेस्टर्न हिमालय में करीब 3000 मीटर से ऊपर वाले एरिया पे पाया जाता है। किस हाइट में पाया जाता है आपको इतना इंपॉर्टेंट है। इस तरह कितने टाइप के उतना इंपॉर्टेंट इतना आपसे पूछेगा नहीं डिटेल्स में, बट आपको बस एक समझने वाली चीज होनी चाहिए कि हिमालयन वेट टेम्परेट वेजिटेशन पूछ लिया कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट में नीलगिरी अनामलाई पलानी हिल्स वाला एरिया वहां पे पाया जाता है। इसके बाद अगर हिमालय में की बात करें हिमालयन माउंटेन की, तो once can notice a succession of natural vegetation belt, we can see the tropical to the tundra region। ठीक है, इसके बारे में हमने बात किया पुराने वीडियो में, ट्रॉपिकल टुंड्रा किसको कहते हैं जाकर उसे जरूर देखिएगा। तो बिटवीन द हाइट 1000 से 2000 मीटर अगर जाए हिमालय के ऊपर तो आपको एवरग्रीन ब्रॉड लीफ वाले पौधे मिलेंगे जिनके पत्तियां चौड़ी होती है, जिनके क्या लीव्स जो होते हैं वो चौड़े होते हैं 1000 से 2000 मीटर वाले। उससे अलावा 1500 से 3000 मीटर अगर चल जाए तो कोनीफेरस ट्री जो ऐसे आपके ट्री होते हैं जो ऊपर तिकोना बना देते हैं। आप पेड़ के कभी जंगल में जाएंगे या पहाड़ के ऊपर वाले पौधे देखेंगे तो हमेशा अशोक का पेड़ आपने देखा है वो इस टाइप का होता है, तिकोना टाइप का, तो वैसा बना दिया जाता है। तो 1500 से 3000 मीटर तक कोनीफेरस ट्री होते हैं, 1000 से 2000 मीटर तक पत्ते जो होते हैं उनके चौड़े होते हैं। उसके और ऊपर चले जाइए, ठीक है, 36 मीटर पर चले जाइए तो वहां पे ग्रासलैंड पाए जाएंगे, उतने ऊंचे पौधे नहीं होंगे, घास जैसी हो जाएंगी। और अगर उससे भी ऊपर चले जाए 3600 मीटर के आसपास चले तो वहां पे अल्पाइन वेजिटेशन पाए जाए। अल्पाइन वेजिटेशन भी आपका वैसे ही होता है, कांटेदार टाइप होता है, जिसमें आपका पाइन और बिर्च टाइप ऑफ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, कांटेदार पौधे टाइप पाए जाते हैं, झाड़ी जिसको आप कह दीजिए तो वो पाए जाते हैं। अल्टीमेट दिस फॉरेस्ट मर्ज इनटू अल्पाइन ग्रासलैंड दो द श्रब एंड श्रब्स द सदर्न slope of the Himalayan mountain have dense forest than the north facing areas। this is due to relative high precipitation। ये important है आपका प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, हिमालय का जो साउथ वाला स्लोप है वो वहां पे थोड़ा ज्यादा फॉरेस्ट आपको पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे बारिश ज्यादा होती है, तो इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। और एट हाई अल्टीट्यूड मोजेज और लिचेंस पाए जाते हैं। ठीक है, हाई अल्टीट्यूड पे आपके मोजेज और लिचेंस पाए जाते हैं। लिचेंस पहले बताया जा चुका आपको कि एल्गी जो होते हैं तो आपका एल्गीज जो होते हैं, ठीक है, एल्गीज के अलावा आपका जो होते हैं फंगी, एल्गी और फंगी के दोनों को मिला के क्या बनता है आपका लिचेंस बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करें पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर आपको बताया जा चुका है कौन सा एरिया आपका होता है, जो इंडिया का नीचे वाला जो एरिया होता है। ठीक है, आपका जो आपका साउथ इंडिया वाला एरिया, महाराष्ट्र वाला एरिया, आंध्रा वाला एरिया, तेलंगाना वाला एरिया, इसके अलावा आपका कर्नाटका वाला एरिया है, केरला वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला जो एरिया आपका होता है पेनिनसुलर इंडिया होता है। पेनिनसुलर का मतलब आपको पता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो पेनिनसुलर इंडिया में जो पाया जाता है उसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो नीलगिरी अनामलाई और पलानी हिल वाला जो फॉरेस्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शोला कहते हैं। क्या कहते हैं, शोला। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोलास कहाँ पाई जाती है, सोलास किसे कहते हैं, ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आपको कि जो भी साउथ इंडिया में नीलगिरी अनामलाई और पलानी हिल में जो भी टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है उसको सोला कहा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ पढ़ना नहीं स्लाइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात कर लिटोरल और स्वैम्प की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो दे कैन बी फर्दर डिवाइड बीच फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट और फ्रेश वाटर स्वैम्प। मैंग्रोव हमने पढ़ा था, मैंग्रोव पढ़ा था हमने, वेटलैंड वाला जो एरिया होता है। वेटलैंड वाला कौन सा एरिया होता है, जहाँ पे आपका जमीन और पानी मिलता है, तो वहां पे थोड़ी दलदली जमीन जो होती है उसको हम लोग मैंग्रोव बोल देते हैं। तो द टाइडल डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है, वहां पे आपका एवरग्रीन वेजिटेशन पाया जाता है। द सॉइल इज सैंडी होती है, वहां पे रेत वाली सॉइल होती है और वहां पे बारिश जो होती है करीब 75 से 500 सेंटीमीटर तक ही होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे सुंदरी, जिनके नाम पे आपको सुंदरबन पढ़ा है। सुंदरबन डेल्टा किसके नाम पे पढ़ा है, सुंदरी टाइप की ब्रीड होती है प्लांट्स की, उसके हिसाब से पढ़ा है ना। फिर उसका आपका सोनरीटा हो गया, अगर हम बेहंडी हो गया, कोरिया हो गया, इतने टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है लिटोरल और स्वैम्प कहाँ पाए जाते हैं। आपका बीच फॉरेस्ट, बीच फॉरेस्ट मतलब होता है जो आपका पानी के रिवर के बगल, रिवर या ओशियन के बगल वाला फॉरेस्ट होता है। मैंग्रोव जहाँ पे आपका पानी दलदली जमीन होती है, या फ्रेश वाटर स्वैम्प जहाँ पे नदियों के अंदर कभी आपके पैदा हो जाते हैं। तो ये टाइप के लिटोरल और स्वैम्प हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद कुछ आपको वर्ड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछ ले जाएंगे तो उसको ध्यान आपको पता रखना होना चाहिए वेजिटेशन में। कैनोपी, द कवर ऑफ ब्रांचेज एंड फॉलिएज फॉर्म्ड बाय द क्राउन ऑफ द ट्री जो कैनोपी। आपको कैनोपी बारे में पढ़ाया चुका है कि ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला जो आपका सबसे चौड़ा पार्ट होता है, पत्तियों से बना हुआ, तनों से बना हुआ, उसको कैनोपी बोल देते हैं। उसके बाद बात करें कैनोपी डेंसिटी की, द परसेंटेज एरिया ऑफ द लैंड कवर बाय द कैनोपी ऑफ ट्राइज कॉल्ड कैनोपी डेंसिटीज। ठीक है, ज्यादा किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने ज्यादा ट्रीज हैं,
किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने ज्यादा ट्रीज के कैनोपी ने कवर किया, उसको कैनोपी डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व बोल देते हैं। कार्बन स्टॉक, इट इज द डिफाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन स्टोर्ड इन इकोसिस्टम ऑफ द फॉरेस्ट स्पेशली इन द लिविंग बायोमास एंड सॉइल। ये हम कार्बन स्टॉक के बारे में बात करेंगे आपका जब हम इसके वाले पॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ओसिन जो है कार्बन को सिंक करता है, कार्बन को स्टोर करता है। तो कार्बन आप इतना समझ लीजिए कि लिविंग बायोमास और सॉइल में जितना भी कार्बन स्टोर है उसको कार्बन स्टॉक बोल देंगे। वेरी डेंस फॉरेस्ट बोल देंगे, जहां आपका 70% से एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 70% से ज्यादा फॉरेस्ट है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट। 40 से 70% है तो आपका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। 40 से भी कम है तो ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। ये टर्म आपके आ जाते हैं, हमें हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे जब एमपीपीएससी के बारे में, करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के कितना है, ओपन फॉरेस्ट कितना है। तो ध्यान रखिए 40% से ज्यादा, 10% से ज्यादा और 40% से कम जो एरिया होता है उसको ओपन फॉरेस्ट, 40 से 70 के बीच में मॉडरेटली और 70 से ऊपर जो होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट होता है। उसके बाद बात करें श्रब की, तो आपको जहां पे लेस देन 10 होता है, ठीक है, उसको श्रब बोल देते हैं, ठीक है। लेस देन 10 हो तो उसको श्रब बोल देंगे। फिर एंडेमिक प्लांट्स होता है जिसके बारे में बताया गया है कि एंडेमिक जो होता है एक पर्टिकुलर एरिया में या स्टेट में या नेशन में पाया जाए, एक ही जगह पे लिमिटेड, उसको एंडेमिक। जैसे पेंडेमिक हो गई आपकी बीमारी, पूरे वर्ल्ड में फैल गई। एंडेमिक बीमारी कौन सी होती है, जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसको एंडेमिक बोल देते हैं। उसके बाद बात करें एक्जोटिक प्लांट्स। एक्जोटिक प्लांट्स वो होती है जो कहीं बाहर से आया, ठीक है, किसी फॉरेन से लाया गया हो, किसी पर्टिकुलर एरिया से जाके कहीं पे लगाया गया, उसको हम लोग एक्सोटिक प्लांट्स बोल देते हैं। ध्यान रहेगा। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। मालूम क्या